दोस्तों, कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर, हमारे इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बुजुर्ग पेंशनर्स साथियों की वाकई में बड़ी जीत हुई है। मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के लिए शिवराज सरकार ने महंगाई राहत में वृद्धि का ऐलान कर दिया है। इसके लिए बाकायदा आदेश भी जारी हो चुका है। लेकिन दोस्तों, इस आदेश को जारी करवाने के लिए मध्य प्रदेश के पेंशनर्स बंधुओं को कड़ा संघर्ष करना पड़ा है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश के पेंशनर्स से जुड़े 11 मुद्दों को, 11 मांगों को लेकर बीते 24 नवंबर को राजधानी भोपाल में एक दिवसीय आंदोलन भी किया था। और उस 11 सूत्रीय मांग में एक मांग ये भी था कि मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के लिए तत्काल लंबित महंगाई राहत के लिए आदेश जारी किया जाए। इस संबंध में हमने अपने चैनल पर कई सारे वीडियो भी बनाए हैं। उन बुजुर्ग पेंशनर्स के मुद्दे को प्राथमिकता के साथ उठाए हैं। दोस्तों, इसी आंदोलन का असर था कि शिवराज सरकार के ऊपर, उसके ऊपर दबाव में, शिवराज सरकार ने दबाव में आकर आंदोलन समाप्ति होने के बाद मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के महंगाई राहत, जिसको डीएनएस रिलीफ यानी कि डीआर भी कहा जाता है, उसको बढ़ाया गया है, आदेश जारी किया गया है। अब चलिए दोस्तों, इस आदेश को भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर इसमें कहा क्या गया है। तो देखिए दोस्तों, इस आदेश को मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग से ये जारी हुआ है वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल से, और 30 नवंबर को जारी हुआ है। डेट आप देख सकते हैं 30 नवंबर 2022 को। प्रति में देखिए, शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मंडल ग्वालियर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के सभी जो हेड हैं सरकार के, उनको जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया गया है। विषय में है मध्य प्रदेश राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में इस आदेश को जारी किया है। और आगे देखिए, अब तक इनको कितना मिल रहा था। तो वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक इतना में दिनांक 21 सितंबर 2022 के द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों, परिवार पेंशनरों को दिनांक 1 अगस्त 2022 से जो है वो 6वें वेतनमान में मूल पेंशन, परिवार पेंशन पर 189% की दर से और 7वें वेतनमान में 28% की दर से उन लोगों को जो है वो महंगाई राहत अब तक मिल रहा था। और अब इसमें वृद्धि किया गया है। तो राज्य शासन द्वारा राज्य के पेंशनरों, परिवार पेंशनरों को वर्तमान में देय महंगाई राहत की दर में 1 अक्टूबर 2022 से वृद्धि की सहर्ष स्वीकृति दी जाती है। कब से ये बढ़ेगा? 1 अक्टूबर से। और इनको कब से मिलेगा? तो नवंबर के वेतन से जो है वो मिलेगा इनको। अब देखिए, इसमें चार्ट में कितना बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले तो अवधि देख सकते हैं, 1 अक्टूबर 2022 से ये जो है वो लागू होगा, और माह अक्टूबर 2022 की पेंशन, परिवार पेंशन जो नवंबर 2022 में देय होगा, यानी कि नवंबर के वेतन में ये जुड़कर मिलेगा सीधा। महंगाई राहत में वृद्धि की दर कितना किया गया है? तो 6वें वेतनमान में 12%, 7वें वेतनमान में 5%। तो 6वें वेतनमान का जो में 12% जो बढ़ाया गया है वो बढ़कर अब 201% हो गया, और 7वें वेतनमान में 5% की वृद्धि किया गया है। तो 28 और 5 33% ये हो गया है सीधा। अब नीचे नियम और शर्त देखिए, किसके किसके लिए ये लागू होगा, नहीं होगा। तो 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी। 80 साल से जो ज़्यादा हो चुके हैं उनको अतिरिक्त पेंशन का जो है वो दिया जाता है, तो उसमें भी ये महंगाई राहत लागू होगा। आगे देखिए, उपरोक्त महंगाई राहत अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्ति, असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन पर देय होगी। इन सब पर देय होगा। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को स्वीकृत किए गए अनुकंपा भत्ता, कॉम्पनसेशन अलाउंसेस पर भी महंगाई राहत की पात्रता होगी। यानी कि अनुकंपा भत्ता जिनको मिलता है उनके लिए भी ये महंगाई राहत लागू होगा। और तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त महंगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक इतना में दिनांक 5 अक्टूबर 1976 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी। तो इनको भी देय होगा, लेकिन 5 अक्टूबर 1976 के जो अनुबंध प्रतिबंध है उसी के अधीन इनको मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है, तो ऐसे मामले में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। यानी कि अनुकंपा नियुक्ति में जिनको रखा गया है उनको ये महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी कहा गया है। परंतु यदि पति पत्नी की मृत्यु के समय वह सेवा में है, तो पति पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे महंगाई राहत की पात्रता होगी। इस कंडीशन पर होगी कहा गया है। आगे देखिए,
चौथे नंबर पर ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशिकृत, जिसको कम्यूट कहा जाता है, वो कराया है, तो उन्हें महंगाई राहत उसकी मूल पेंशन पर देय होगी। जिन्होंने कम्यूट कराया है उनको भी ये जो है वो दिया जाएगा, उसकी पात्रता होगी महंगाई राहत की। पांचवें नंबर पर देखिए, यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जिन्होंने उपक्रमों, स्वशासी संस्थाओं, मंडलों, निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक इतना इतना में दिनांक 5 जनवरी 2007 के अंतर्गत पेंशन के 1/3 हिस्से से प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं, इनको भी पात्रता होगी कहा गया है। जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनका निगम, मंडल वगैरह में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित किया गया है, तो उनको जो है वो 5 जनवरी 2007 के नियम के मुताबिक जो है उनको भी लागू होगा, उनके लिए भी। और छठे बिंदु पर महंगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रुपए के अपूर्ण भाग को अगले रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा, यानी कि जो 50 पैसा वगैरह होता है तो उसको अगले जब भी वेतन दिया जाएगा तो उसमें पूरा कर दी जाएगी। आगे देखिए, सातवें बिंदु पर राज्य शासन के समस्त पेंशन संवितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि मध्य प्रदेश कोषालय संहिता 2020 के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें। यानी कि संवितरण अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जो मध्य प्रदेश कोषालय संहिता 2020 के प्रावधान के तहत कहा गया है, सिविल सेवा के जो पेंशनर्स हैं उनको भी तत्काल जो है वो महंगाई राहत स्वीकृति का भुगतान सुनिश्चित करें। आठवें नंबर पर है, संचालक पेंशन बैंक की शाखाओं में नमूना जांच करें तथा विसंगति की स्थिति में उसका समायोजन आगामी माह के भुगतानों में कराया जाना सुनिश्चित करें। यानी जो विसंगति वो वगैरह मान लो हो जाता है तो उसके अगले माह में जब दिया जाएगा तो उसमें उसको ठीक करके दिया जाए, ये कहा गया है। नीचे देखिए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से आदेशानुसार पीके श्रीवास्तव उप सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग का उनका बाकायदा हस्ताक्षर है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर और राहत भरी खबर है। उनकी जो सबसे प्रमुख मांग लंबित महंगाई राहत में 6वें वेतनमान में 12% तक वृद्धि करते हुए 201% तक और उसको बढ़ाकर 201% कर दिया गया है और 7वें वेतनमान में 5% तक वृद्धि करते हुए 33% तक बढ़ा दिया गया है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश के पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी महत्वपूर्ण मुद्दे को आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस आदेश को हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप वहां से इजीली डाउनलोड करके बारीकी से अध्ययन आप कर सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिए और आप आगे भी छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश के पेंशनर्स बंधुओं से जुड़े मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।